क्या बोलना है? तो शुरू करते हैं पढ़ाई का वार। 20 डेज लाइफ हिस्ट्री, पढ़ाई का वार बिना अत्याचार। ठीक है। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. हेलो दोस्तों, तो जिस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियो में ये सीखा कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किस किस फेज से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से आपको अब हम डिफरेंशिएबिलिटी सिखाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर 11th में पढ़ के आए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह या बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको और आसान लगेगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरह की चीज़ें आपको याद करने को बोलूँगा, अगर आप डायरेक्टली याद भी कर लें तब भी आपकी पूरी की पूरी चैप्टर आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह से कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, वैसे ही यहाँ पर RHD और LHD है। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो वही चीज आपको यहां से मिलेगी। ये एक्सप्रेशन आपको शायद 11th क्लास के एक एक्सप्रेशन से मिलता जुलता दिख रहा होगा। जी हां, ये वही है, और ये भी एक्सप्रेशन वही चीज है। आपको बस ये ध्यान देना है, RHD मतलब आपके मार्क्ड पॉइंट से हल्का सा ज्यादा। हल्का ज्यादा मतलब A+H, जो हमने बात करी थी कंटिन्यूटी में, वही बात यहां पे करेंगे, A+H। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपका हल्के से पीछे में आएगा, मतलब A-H। तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिनोट करेंगे हम लोग RF-A। F-A का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। fx आपका फंक्शन था, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, डैश लग गया, और क्योंकि आपने x = a मतलब आपने a पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकाला है तो f'। क्योंकि आपने मार्क्ड पॉइंट से हल्का सा राइट वाला पॉइंट लिया है, इसका मतलब आपने RF' निकाला है। वैसे ही जब आप लेफ्ट वाला लेंगे तो F' का L, तो L F'। मतलब जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ इस तरह डिनोट करेंगे, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस तरह से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। और आपको बता दूं कि क्या कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। जिस तरह से कंटिन्यूटी में LHL = RHL किया था, वैसे ही यहां पर भी हम लोग RHD = LHD करेंगे। इसका मतलब RF', if it is equal to LF', फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन में मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल थॉरो करवा दूंगा। हर तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। शो दैट द फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। मतलब आपको शायद इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और दोनों बराबर नहीं होंगे। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए मैंने कहा था आपको ये फंक्शन याद करना पड़ेगा। इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आपको ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं यहां से। तो पहले निकालेंगे RHD लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका पहला एक्सप्रेशन FA+H। A यहां पर आपका मार्क पॉइंट है, मार्क पॉइंट आपका 2 है, तो 2 + H माइनस F(2) डिवाइड बाय H। और वैसे ही हम इसका LHD निकालेंगे। LHD में चीज सेम रहेगी पूरी, H टेंड्स टू 0, F(2 - H) माइनस F(2) डिवाइड बाय -H। मेरे ख्याल से आप इस इक्वेशन को यहां से रिजेंबल कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर भी आपको A+H मतलब 2+H और F(2) और H, और यहां पे 2 - H, 2 और -H इस फॉर्म में यहां पर लिखा गया है। अब F(2+H) किस तरह लिखेंगे? आपका एक्सप्रेशन है यहां पर। अब बात चल रही है x = 2 की। RHD मतलब जब आपके पास
मार्क पॉइंट 2 हो और उसके राइट हैंड साइड में बात चल रही हो, मतलब 2 से ज्यादा, तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा किस केस में है? यहां पर तो x लेस देन 2 है, यहां पर है मोर देन 2, मतलब यहां पे आएगा 5 माइनस एक्स। मतलब ध्यान देने वाली बात है यहां पे कि f ऑफ 2 प्लस एच, मतलब x की जगह आएगा आपका 2 प्लस एच। तो पहला आपका 5 को एज इट इज लिख रहने दीजिए, माइनस साइन, फिर x लिखा हुआ है, और x की जगह आएगा आपका 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2, मतलब अब x की जगह आएगा 2, तो यहां पर आ गया 5 माइनस 2। ब्रैकेट का खास ख्याल रखिएगा, ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 5 माइनस 2 माइनस एच, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 प्लस एच क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच। 5 माइनस 2 होगा 3, यहां पर 5 माइनस 2 होगा 3, नेगेटिव साइन, 5 माइनस 2 3, यहां माइनस 3 कैंसिल, और यहां बचेगा सिर्फ माइनस एच बाय एच, आंसर आएगा -1। वैसे ही जब यहां पे देखेंगे तो यहां पर है f2 माइनस एच, मतलब यहां पर LHD मतलब जो मार्क्ड पॉइंट है उससे हल्का सा पीछे वाला, मतलब उससे कम वैल्यू वाला ये नहीं है, कम वैल्यू वाला ये है। तो यहां पर आपका h जो फंक्शन आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स। अब ध्यान देकर देखिए कि किस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच। LHD की बात चल रही है, इसका मतलब शायद मार्क पॉइंट से पीछे, मतलब 2 से कम वाला केस ये है। 1 प्लस एक्स वाला हम एक्सप्रेशन लेने वाले हैं, 1 प्लस एक्स, तो यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स की जगह आएगा आपका 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, x की जगह आपका आएगा 2 डिवाइड बाय माइनस एच, 1 प्लस 2 3, और यहां पे आएगा माइनस एच, तो 3 माइनस एच माइनस 3, तो 3 और माइनस 3 कैंसिल, आपका सिर्फ बचा यहां पे माइनस एच, नीचे ही माइनस एच इज इक्वल टू 1। आपने देखा कि किस तरह से आपके RHD की और LHD की वैल्यू अलग अलग आई है। इट मींस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, तो यहां पे आप लिख देंगे आखिरी में RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। इट मींस दैट वी हैव प्रूव्ड दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 2। आइए सेकंड क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जिस तरह की मैंने आपको कहा था मेरे पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी में कि मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आप NCERT या फिर उसके बाद आप कोई, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक सॉल्व करने वाले हैं तो वो करिए। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पिछले वीडियो में 4 सवाल दिए थे मैंने, बहुत ही मिनिमम मैं सवाल दे रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें सारे पैटर्न कवर कर लूं मैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, मॉड x-1। मॉड जहां पे आ जाता है तो कुछ और अपने साथ प्रॉपर्टी लेके आता है, तो आपको उन प्रॉपर्टी पे खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिएगा, प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो पहली बात तो मैं आपको फिर से वही चीज LHD और RHD निकालने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे LHD निकालेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच डिवाइड बाय माइनस एच माइनस f of a, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f of a बाय h। a की जगह मैं पहले ही 1 डाल रहा हूं, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 1, वैसे यहां पे आ गया 1 और यहां पे आ गया 1। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग कि यहां पर मुझे फंक्शन में x-1 डालना है, फंक्शन में मुझे x-1 डालना है। इसका मतलब x की जगह मैं डालूंगा 1 माइनस एच, वो भी मॉड में। लेकिन बात यह है, मॉड का मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन आपको ये याद रखना है, जब मैं बात करूंगा LHD की तो वो वैल्यू कम तरफ से आ रही है तो वहां आएगी नेगेटिव वैल्यू मॉड की। मॉड खुलेगा, मॉड खुलने के बाद नेगेटिव वैल्यू देगा अगर आप पीछे से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। वही जब बात करेंगे RHD की तो मॉड खुलेगा पर वो देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है आप लोगों को? आइए देखते हैं कैसे करना है। वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से सोच समझ के डालिएगा वैल्यू, थोड़े भी प्लस माइनस की गलती में गड़बड़ हो जाएगी। मॉड है आपका
पर मैंने आपको बताया कि जब मैं LHD की बात करूंगा तो मॉड जैसे ही खुलेगा तो वो नेगेटिव साइन ले लेगा, क्लियर है। लेकिन RHD की बात करेंगे तो मॉड जब खुलेगा तो पॉजिटिव साइन ले लेगा। अब यहां पर देखिए मॉड ऑफ x-1, अब x-1 में आपको बता दूं मैं, x की वैल्यू तो है आपकी 1 - h और ये आपका -1 और माइनस f ऑफ -1, तो ये फिर आपका नेगेटिव खुला, यहां पे नेगेटिव था तो ये आपका नेगेटिव खुल के पॉजिटिव हो जाएगा और f ऑफ 1 का मतलब होता है 1 - 1 0 डिवाइड बाय -h। तो यहां पर आपका आंसर आएगा -1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इस तरह से 1 - 1 कैंसिल हो गया तो 0, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस h डिवाइड बाय -h इज इक्वल टू -1। वैसे ही जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h, मतलब ये आपकी वैल्यू है। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, जिस तरह ब्रैकेट था यहाँ पे माइनस था क्योंकि LHD था, मॉड जैसे खुलेगा यहाँ पे RHD में तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर x की जगह आप लेंगे 1 + h, तो 1 + h ले लिया आपने, -1 ले लिया, माइनस ऑफ f ऑफ 1, मतलब ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा कि जिस तरह से माइनस किया प्लस हो गया था यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे मॉड खुल गया था f ऑफ 1 पे, तो LHD के कारण ये वाला माइनस प्लस हो गया था, पर यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, RHD है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। और यहां पर हो गया आपका x-1 मतलब यहां पर हो गया आपका 1 - 1 डिवाइडेड बाय h। इसको देखेंगे तो आपका ये कट गया, यहां पे देखेंगे तो ये कट गया, तो आपका आया सिर्फ आंसर h/h जो कि आया 1। यहां पर आपका आंसर आया -1, यहां पे आपका आंसर आया +1, मतलब RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, या फिर आप बोल सकते हैं f-a L का इज नॉट इक्वल टू R का f-a। जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वीडियो आज हम शूट करेंगे। भाई ये तो तुम म्यूजिक बजा लो। तो क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं ताकि आपको फालतू टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी निकालना बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। फर्दर सॉल्व करेंगे -h का स्क्वायर साइन 1/-h, क्योंकि तो जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की तो आपको पता है कि यहां पे हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो f'(0) को इस तरह दिखाया जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h एंड विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि साइन की वैल्यू की लिमिट क्या होती है, -1 से +1 की उसकी रेंज होती है, और ये उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया है कि यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, हमारा पिछला वीडियो देखा, आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे समझ लिया है, और आपको अब ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ये एक फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आप समझ लीजिए। इसमें आपको मॉड का यूज कोई बहुत आपको टफ लगेगा नहीं, पर एक बार ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसके लिए करवा रहा हूँ 5 सवाल आपसे। देखते हैं, यहां पर आपको बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 2। तो मैंने क्या किया है, देखिए लिमिट्स को चेक करना पड़ता है आप लोगों को, RHL, LHL और मार्क्ड वैल्यू। मार्क्ड वैल्यू है आपकी x = 2, तो एक बार आपको 2 पर चेक करेंगे, एक बार 2 के थोड़ा आगे मतलब 2+, एक बार 2 के थोड़ा पीछे 2-। तो जब 2+ करेंगे तो h मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी जो है अपनी h, उसके लिए हम लोग ऐड करेंगे 2 + h। जब LHL की बात करेंगे तो 2 - h, तो 2 - h आपने सॉल्व किया, x की जगह 2 + h आया, तो 2 + h ये वाला -2 2 और -2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of h इज इक्वल टू 0। और वैसे ही जब 2 - h जा रहा है आपने, तो 2 - h -2 2 फिर से कैंसिल हो गए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
ऑफ एच इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास मार्क्ड वैल्यू पर, RHL पर, LHL पर सब पे सेम वैल्यू आई है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर कंटिन्यूटी का टेस्ट, नाउ लेट्स कम टू डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी में एक बार आपको RHD देना पड़ता है, फिर LHD देना पड़ता है। अगर दोनों बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। मतलब RHD के लिए आपको राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट डेरिवेटिव फंक्शन लेंगे, बराबर आया तो गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब फंक्शन जिसमें आपने डेरिवेटिव लिया 2 पॉइंट पे, आपने लिया 2 + h - f(2), आपने वैल्यू डाली 2 + h - 2, 2 और 2 कैंसिल, यहां पर सिर्फ h बचा, यहां पर 0 था। मॉड ऑफ h बाय h ही होता है, तो यहां पर आएगा आपकी वैल्यू 1, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अब यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी आपने यही किया है, 2 - h जो हम पहले से करते आए थे, f(2) - h, मॉड के अंदर 2 - h - 2, 2 फिर से कैंसिल, यहां -0, फिर से मॉड के अंदर -h मैटर नहीं करता, फिर से h बाय -h -1। अब एक बार आपका आंसर आया था 1 और दूसरी बार आपका आंसर आया था -1, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इट मींस क्वेश्चन इज प्रूव्ड, दैट मींस मॉड ऑफ x - 2 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को कैलकुलस का पहला पार्ट जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी था, उसमें से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में पेपर नहीं आएगा। इस बार का पेपर वैसे भी मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस है, आसानी आने वाला है, और उसमें अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डली हुई है तो इस लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। प्लीज डू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। थैंक यू। मेरे वीडियोस से मैं गारंटी दे रहा हूं कि कैलकुलस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिस्टमैटिक पूरा प्लान कर दिया कैलकुलस। अब इस मंथ में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम टाइम लेकर आप अपने 45 मार्क्स एश्योर कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्वाइन करिए, हमारे वीडियोस देखिए, और हमें लगता है कि हम आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एनीवेज, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो ऊपर वाला लगा जाता है, नीचे वाला कम होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर से तो चलो नहीं, 2 1 2 3 बोला, हम 3 पे बोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 20 डेज प्लेज, पढ़ाई का वार बिना हथियार। क्या हथियार हो गया यार। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having a fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend.